हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, आपने हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स के मार्क पे पहुंचा दिया है। आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें ये काम करने के लिए रेगुलरली इनकरेज करते रहता है। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें रोज़ मोटिवेट करते हैं आपके लिए ये वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं होप करती हूँ आपका ये प्यार और सपोर्ट हमारे लिए आगे भी ऐसे ही बनता रहेगा और हमारा सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए आज बात करते हैं हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। इस हफ्ते का हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड। चलिए सबसे पहले उसके फंडामेंटल एनालिसिस को देख लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक को हम एज स्टॉक ऑफ द वीक डिस्कस कर रहे हैं और जो स्टॉक को हम स्टॉक ऑफ द वीक में डिस्कस करते हैं उनका हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो पोजीशन रहता है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए हम प्लान करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जनरली स्टॉकेज को यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्टॉकेज में मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे अच्छे से मिल जाते हैं और उससे मेरा टाइम भी बचता है और बहुत सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करने में भी आसानी हो जाता है। चलिए अभी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरी सेक्टर से बिलोंग करता है और स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। इसका मार्केट कैप है 13,804 करोड़ का। स्टॉक का EPS 118.71 हमें दिख रहा है। इसका PE अगर हम नोटिस करेंगे है 48.75 पे, और उसको अगर हम कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री PE से तो आप देख सकते हैं PE थोड़ा सा हायर साइड में है, क्योंकि इंडस्ट्री PE का वैल्यू हमें दिख रहा है 41.72। मतलब शेयर जो है थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड में है। चलिए अभी स्टॉक का ग्रोथ पैटर्न देख लेते हैं। ग्रोथ पैटर्न में हम देखेंगे नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट और एबिटा। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नेट सेल्स है ये हर साल बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, और 2024-25 का पहला क्वार्टर का रिजल्ट भी हमें अच्छा दिख रहा है। एबिटा में भी हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली 2020 से ये बढ़ ही रहा है। हम अगर देखेंगे यहाँ पे 2019-20 फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यूसली एबिटा ग्रोथ कर रहा है, और अभी भी फर्स्ट क्वार्टर में 2024-25 का फर्स्ट क्वार्टर में ये हमें 862 करोड़ का दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में भी हमें कुछ सिमिलर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर था तब से सबसे पहले था 40.01 करोड़ का, उसके बाद 2020-21 में 97.36 करोड़ का, 2021-22 में 163 करोड़, 2022-23 में 248 करोड़, 2023-24 में 304 करोड़ और 24-25 का फर्स्ट क्वार्टर में 283 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक में हमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चलिए स्टॉक का अभी स्कैन्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फंडामेंटल स्कैन्स में रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है, रिटर्न ऑन इक्विटी इम्प्रूव भी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई है, और एनुअल EPS मतलब अर्निंग पर शेयर एनुअली बढ़ रहा है। एबिटा मार्जिन हाई है और एबिटा मार्जिन कॉन्सिस्टेंटली हाई भी चल रहा है। ROCE हाई है, हाईएस्ट एनुअल नेट प्रॉफिट इन लास्ट 10 ईयर्स, हाईएस्ट एनुअल एबिटा इन लास्ट 10 ईयर्स, हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ रेशियो, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर। तो ऐसे बहुत सारा जो हमें पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक में प्लेस परसेंटेज एकदम 0 है। म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है और इंश्योरेंस शेयर होल्डिंग भी बढ़ रहा है। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग भी यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सब हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं स्टॉक के लिए। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को यहाँ पे नोटिस करें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स ने अपना शेयर्स कम किया है, लेकिन एट द सेम टाइम FII और DII का हम देख सकते हैं शेयर होल्डिंग जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। सो जो भी शेयर्स कम हुआ है नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब रिटेल से और प्रमोटर से, वो सारे शेयर होल्डिंग FII और DII के पास गया है। और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, अगर FII DII इंटरेस्टेड हैं कोई स्टॉक में तो स्टॉक में हमें अच्छी मूवमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बिग बुल्स को देखेंगे तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इन्वेस्को कॉन्ट्रैक्ट फंड्स, पायनियर इन्वेस्टमेंट्स, गोल्डमैन सैक्स और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ऐसे बिग बुल्स यहाँ पे हैं। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और सबसे लास्ट में हम चलेंगे एज रिपोर्ट में। एज रिपोर्ट में हम देख सकते हैं जो कॉन कॉल्स होते हैं कंपनी के,
उसका पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो रिसेंट कॉन कॉल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो है 25 जुलाई का। अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो आप पूरे कॉन कॉल का रिपोर्ट को व्यू रिपोर्ट में क्लिक करके ऐसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पूरा कॉन कॉल का समरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। और पूरे कॉन कॉल के समरी को हम एक सेंटिमेंट स्कोर के तरह पे यहाँ पे समझ सकते हैं और हम देख सकते हैं ये कंपनी का सेंटिमेंट स्कोर हमें पॉजिटिव दिख रहा है। सो ऐसे ही आप स्टॉकेज में बहुत सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डील्स क्या हो रहे हैं, FIDIA का एक्टिविटी क्या चल रहा है, सेक्टर के हिसाब से आप स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हैं, IPOs देख सकते हैं, इन्वेस्टर्स कौन कौन है, किस स्टॉक में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। बिग बुल्स जो हैं हमारे इंडिया के बिग बुल्स जो हैं उनके पोर्टफोलियोज आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सबसे बेस्ट बात जो है आप यहाँ पे लर्निंग भी ले सकते हैं। तो ये सब फीचर्स आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्टॉकेज को, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उससे आप स्टॉकेज को डाउनलोड करके हमारा कोड MAGIC35 यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको इसके एनुअल सब्सक्रिप्शन में 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और स्टॉकेज ऐसे बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं है, काफ़ी नॉमिनल प्राइस है। मान लीजिए अगर आपका कोई स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो बस उतना प्राइस आपको लगता है और उसके अगेंस्ट आपको ये सॉफ्टवेयर को पूरे साल यूज़ करने के लिए मिल जाता है। सो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से स्टॉकेज को डाउनलोड कीजिए और हमारा कोड यूज़ कीजिए MAGIC35 और 35% का एनुअल सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट पाइए। चलिए अभी चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ऐसे तो आप चाहें तो स्टॉकेज में भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ चार्ट्स को देख के उसको स्टडी करने के लिए। चार्ट को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है और इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और अभी स्टॉक में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें ये क्लोजिंग देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर हम RSI को भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं RSI थोड़ा सा नीचे तो आया था जब हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके RSI भी ऊपर चला गया है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं और समझते हैं इसमें एंट्री कैसे प्लान करना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्लोजिंग हमें कहाँ पे मिला है, रेजिस्टेंस के ऊपर, और ब्रेकआउट का वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। RSI को अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में RSI में एक शार्प अप मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे एंट्री प्लान करना हो तो स्टॉक अगर इस लेवल पे, मतलब इस रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो मेरे हिसाब से ये चार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और तब यहाँ पे एक एंट्री का पोजीशन बनेगा। तो स्टॉक अगर यहाँ पे सपोर्ट के पास कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे एक एंट्री के लिए हमें पोजीशन मिलेगा, लेकिन अगर स्टॉक में रिटेस्ट होता है और कुछ बुलिश सिग्नल भी मिलता है हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। या फिर ऑल्टरनेटिवली हम ये भी कर सकते हैं 6000 का ये हाई ब्रेक होने पर भी हम अपना एक छोटा क्वांटिटी में एंट्री प्लान कर सकते हैं और जब स्टॉक रिटेस्ट के लिए वापस आएगा तब हम यहाँ पे फिर से और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स आगे मिलने वाले हैं। चलिए टारगेट्स को देखने के लिए हम स्टॉक को फिर से वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। सो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो जो हैंडल है उसका डेप्थ रहेगा। अगर उसको हम रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट करेंगे तो करीब 6700 का हमें एक पहला टारगेट मिल रहा है और जो हमारा अगला टारगेट होगा वो ये कप का डेप्थ होगा। इसको अगर हम प्लॉट करेंगे और पुट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर तो हमें जो अगला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 7600 के आसपास का। तो इसको अगर हम मेज़र करते हैं हमारे एंट्री के लेवल से तो जो हमारा पहला टारगेट है वो है 11% का और दूसरा टारगेट हो जाता है 25% का। यहाँ पे अगर हमको स्टॉप लॉस प्लान करना है तो मैं अपना स्टॉप लॉस को इसी कैंडल के नीचे, मतलब 5500 के लेवल से थोड़ा नीचे प्लान करूँगी। यहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट है उसको अचीव होने में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं और जो हमारा इवेंचुअल टारगेट है उसको अचीव होने में मेरे ख्याल से 4 से 6 महीने लगने चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। आपको कोई भी स्टॉक में अपना अगर एंट्री प्लान करना है तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
ऐसे ही और टेक्निकल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।